नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंपावत में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम चुनाव से पहले जनता के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो उत्तराखंड के सबसे एक महान कानून लाएंगे और उसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। इस कानून को लागू करने वाला हमारा राज्य गोवा के बाद दूसरा होगा। इसके अलावा सीएम ने चंपावत के लिए बड़ी चेतावनी भी दी और कई घोषणाएं की है। किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, तो हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, क्योंकि हमारा राज्य दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। उत्तराखंड देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये हमारे यहाँ देवों का प्रदेश है। जैसे हम चंपावत की बात करें, यहाँ ये गोलजू की भूमि है, माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ हिंगला देवी की भूमि है, माँ बाराही की भूमि है, गोरखनाथ की भूमि है, बाबा बयानदुरा की भूमि है। इतने सारे स्थान यहाँ पर है। रणकोची मैया का स्थान है। मैं केवल चंपावत की बात कर रहा हूँ और पूरे उत्तराखंड में ऐसे देव स्थान है। तो उत्तराखंड के अंदर अपना एक कानून होना चाहिए। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है। किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी के पिता है, किसी के चाचा है, किसी के मामा है, किसी के ताऊ है। हर परिवार से यहाँ सेना के अंदर कोई न कोई है। तो उत्तराखंड के अंदर धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है। तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से यहाँ लागू होगा। एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं भी यहाँ संचालित होंगी आने वाले सप्ताह में। एनसीसी यहाँ प्रारंभ की जाएगी। रेनोवेशन है, बिल्डिंग का जीर्णोद्धार है, ये सारे काम यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। चंपावत शहर हमारा स्मार्ट सिटी के रूप में उसके प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है और आने वाले समय में ये शहर भी हमारे मुख्य। चंपावत में उपचुनाव 31 मई को होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार में जुट गए हैं और कई जगह जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह दिखाया है और वहीं लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत होगी। वहीं लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में अपनी विधानसभा सीट छोड़ने के साथ कैलाश घटोही भी मुख्यमंत्री के साथ जगह जगह जा रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी के साथ हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मुझे विधानसभा में इन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए भेजा था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, सभी लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं और सभी लोग राज्य के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। अपील कर रहा हूँ, सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, उनका मत और समर्थन मुझे मिले और मुझे खुशी है, अभिभूत हूँ इस क्षेत्र में आकर कि सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है, हर क्षेत्र से आशीर्वाद मिल रहा है और साथ में सभी पार्टियों का। लोग यहाँ पर अभी पार्टी की बात भी नहीं कर रहे हैं, सब लोग चंपावत के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सपना है, एक ड्रीम है उत्तराखंड के लिए,
उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। इसी बीच चुनावी मैदान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में अपना दमखम दिखाएंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि सीएम योगी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 28 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से सीधे मुख्य बाजार के निकट स्थित गांधी मैदान में कार्यक्रम जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहां पर जनता को संबोधित करेंगे और सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को। किस तारीख को? 28 तारीख को उनका आना है। अब तक आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां परेड ग्राउंड में बीएसएफ के जवानों के द्वारा जोरों से की जा रही है। इस मौके पर बीएसएफ के जवान अपने अभ्यास सत्र में अनोखा बाइक स्टंट कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव देश के अलग अलग 26 शहरों में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर टीम लीडर कैप्टन अवधेश सिंह ने बताया कि रोज परेड ग्राउंड में दर्शकों ने अभ्यास सत्र के दौरान हमारा काफी उत्साहवर्धन किया और प्यार बरसाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले देहरादून के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और अभ्यास सत्र को देखने के लिए जनता का हुजूम लगा हुआ है। जवान जो है जाबाज यहाँ पर स्टंट करते दिखाई दिए, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ? जी, पहले तो मैं इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, बीएसएफ की जानबाज मोटरसाइकिल टीम का टीम कैप्टन, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर देहरादून की जनता का, जो अभी हमारे अभ्यास सत्र से ही आकर के हमें अपना असीम आशीर्वाद और प्रेम दे रहे हैं। और जहां तक रही बात कि क्या है हमारा ये शो, तो आज़ादी का अमृत वर्ष मनाया जा रहा है, जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के आदेश पर मनाया जा रहा है। इसके दौरान हमारी जो जानबाज मोटरसाइकिल टीम है, चूँकि भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे अच्छी मोटरसाइकिल स्टंटिंग टीम, स्टंटमैन बहुत होंगे लेकिन टीम के नाम से अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे अच्छी और वेल डिसिप्लिन्ड टीम है। हमारे नाम से बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं हमारी टीम के नाम से, इसलिए भारत सरकार ने हमारी टीम को चुना है। हमारे बीएसएफ के डीजी श्री पंकज कुमार सिंह, उनके आदेश पर हमारी ये टीम पिछले साल 2021 15 अगस्त 2021 से भारत के अलग अलग 26 शहरों को मार्क किया गया, जिसमें 100 करना था, जिसमें से लगभग हम 19 अब तक कर चुके हैं। और 20वां ये देहरादून का प्रोग्राम है, जो 29 मई शाम 5 बजे आपके इस परेड ग्राउंड में होना है, जिसकी तैयारियां हमने ज़ोर शोर से शुरू कर दी हैं, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस ग्राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हमारे जवानों को, हमारे देश के जितने भी सुरक्षा बल हैं, उन सब का मनोबल बढ़ाएं। और जहाँ तक रही बात कि इन जवानों की जो आप हमारे पीछे और उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों को रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जसपुर पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई, जिसमें पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें छात्रों को नशे, साइबर क्राइम और ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया। वहीं कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि यह बच्चों का सबसे शुरुआती दौर है, उन्हें नियमों की जानकारी होनी चाहिए, तो बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे।
सरकार के निर्देशानुसार जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे सबसे शुरुआती दौर है हमारे जीवन का, तो उन्हें अगर हम कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी बताएंगे, उन्हें नियमों के बारे में बताएंगे, तो वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। तो उसी अभियान के तहत हम आज यहाँ KBM इंटर कॉलेज में आए थे और बच्चों को नशे के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और ट्रैफिक के बारे में जो भी जानकारियाँ थी उनके नियमों के बारे में समझाया गया और उन सभी से अनुरोध किया गया कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, नियमों का पालन करें और अपने देश का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने प्रदेश का नाम। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण पर डोईवाला अस्पताल के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने जमकर हमला बोला है। सेमवाल ने कहा कि स्थानीय विधायक ब्रजभूषण गौरेला नहीं चाहते हैं कि डोईवाला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुबंध हिमालयन अस्पताल से खत्म हो। वहीं उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय विधायक को इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के बाद स्थानीय विधायक का पुतला फूंक देंगे। वहीं पूर्व उत्तराखंड में जितने भी अस्पताल PPD मोड पर दिए गए हैं उन्हें निरस्त करने के लिए भी व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। सर 46 दिन का आंदोलन हुआ था हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त कराने के लिए, हिमालयन हॉस्पिटल से वापस लेने के लिए, और जनवरी में स्वास्थ्य सचिव ने ऑर्डर कर दिए थे कि इसको निरस्त किया जाए। लेकिन उसके बाद जो विधायक यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं वही बार बार इसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का अनुबंध निरस्त नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा साफ साफ अल्टीमेटम है कि हमारे पास इस बात के पुख्ता एविडेंस है कि जो विधायक हैं ब्रजभूषण गैरोला डोईवाला के, वो नहीं चाहते हैं कि इस अस्पताल का एग्रीमेंट हिमालयन अस्पताल से ख़त्म हो। इस अस्पताल को हिमालयन अस्पताल की गोद में ही रखना चाहते हैं और जब जनता नहीं चाहती, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते, CMS, CMO, DGP और जो DG हैं मेडिकल के, स्वास्थ्य सचिव हैं, इन सब लोग लिख के दे चुके हैं कि भाई ये अस्पताल अनुबंध के अनुसार नहीं चल रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि जो यहाँ के विधायक हैं, जिनको यहाँ की जनता ने जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा है, क्या कारण है कि वो इस अस्पताल को हिमालयन अस्पताल की गोद से छुड़ाना नहीं चाहते? साफ अल्टीमेटम है कि हमारे पास क्योंकि इस बात के पुख्ता एविडेंस है कि विधायक का ऑब्जेक्शन है इस मामले में, इसलिए विधायक अपनी स्थिति स्पष्ट करें जनता के सामने, पत्र लिख के बताएं कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, नहीं तो फिर विधायक के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और पूरे उत्तराखंड में जितने भी हॉस्पिटल प्रो बोनो में हैं या PPP मोड में हैं, सारे अस्पतालों को PPP मोड से, तमाम अनुबंधों से मुक्त कराने के लिए फिर व्यापक स्तर पर आंदोलन। उत्तराखंड के द्वाराहाट में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता दीपक किल्लौला के द्वारा की गई। बैठक में द्वाराहाट विधानसभा के विधायक मदन बिष्ट मौजूद रहे। मदन बिष्ट ने बगला वली पोखल योजना के साथ चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गगास वाली लाइन में अभी तक पानी नहीं आ रहा है। राज्य में जल ही जीवन है, पार्टी बनाई गई है, लेकिन इसके बाद भी जल व्यवस्था ठप है। विधायक बिष्ट ने कहा कि अब कोई अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। जल संसाधन के अंतर्गत 10 NGO काम कर रहे हैं, प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। अल्मोड़ा के पुराना जिला अधिकारी कार्यालय, जिसे मल्ला महल और रानी महल के रूप में जाना जाता है, उसे अब म्यूजियम बनाया जा रहा है। वहीं म्यूजियम में कई गैलरी, जिसे चंद राजाओं का इतिहास, गौरखाओं का इतिहास, वही अंग्रेजों का इतिहास, पर्यटन और संस्कृति से जोड़ा जाएगा, जिसका निरीक्षण कुमाऊं कमिश्नर ने किया। मल्ला महल में कलेक्ट्रेट समेत सभी कार्यालयों का नवीन कलेक्ट्रेट में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद ही पर्यटकों ने मल्ला महल खोल दिया गया है। इसकी कार्य योजनाएं बनाई जा रही है।
का ये रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है और रेस्टोरेशन के साथ साथ इसमें कुछ म्यूजियम्स भी प्लान्ड हैं, जिसमें से अभी हमने गैलरी ऑफ मिस्टिक्स वो देखा। और अल्मोड़ा से जुड़े हुए तो खैर बहुत सी हस्तियां जो यहाँ से जुड़ी भी रही हैं, चाहे वो मिस्टिक्स हों, चाहे फिलोसफर्स हों और लिटरेरी फील्ड के लोग हों, उसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं। अच्छा फुटफॉल है, होम स्टेज काफ़ी खुल गए हैं, लोगों को कोई ना कोई एक्टिविटी की जगह चाहिए। OAT भी इसमें प्लान्ड है। और आगे जो बाकी जो काम रेस्टोरेशन का बचा हुआ है, जैसे टोटल 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे हो रहा है और किस प्रकार से इसका संचालन हम आगे करें, जिससे कि यहाँ पे फुटफॉल भी बढ़े, लोगों को कुमाऊं के बारे में जानकारी भी मिले, उसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फौरन लौट रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। उत्तराखंड के रामनगर में वन विभाग के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में हरे पेड़ की कटाई की है। आपको बता दें कि ज्यादा पैसे कमाने के जुनून में वन कर्मियों ने सैकड़ों हरे पेड़ की कुर्बानी दी है। वहीं मुखबिर की सूचना पर यह सारा मामला वन अधिकारी बलवंत सिंह शाही के संज्ञान में आया है, तो वही एक्शन लेते हुए तत्काल ही SDO जगमोहन सिंह रावत के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे जांच टीम ने कटे हुए पेड़ पाए हैं और आगे इस मामले की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जसपुर रेंज पतरामपुर में खैर के वृक्षों का अवैध पातन प्रकाश में आया है, तो जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा जो है SDO जसपुर के नेतृत्व में कॉम्बिंग टीम बना दी गई है, जो कि कॉम्बिंग कर रही है। और कॉम्बिंग रिपोर्ट आते ही इसके कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पे जिस तरीके से टीम वहाँ पे जांच कर रही है और लगातार वहाँ पे सूचना भी आ रही है सूत्रों के द्वारा कि वहाँ पे कुछ पेड़ जमींदोज भी पाए गए हैं वहाँ पे, तो इसमें अगर जमींदोज में अगर कोई कर्मचारी संलिप्त पाए जाते तो किस तरीके की उनकी कार्रवाई होगी? कर्मचारी यदि इसमें संलिप्त पाए गए तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जिसमें रिकवरी भी होगी उनके ऊपर से कुछ, या खाली सस्पेंड किया जाएगा उनको? ये जांच के बाद ही। उत्तराखंड के टनकपुर में कैलाश गहतोड़ी ने पूर्व शिक्षा मंत्री, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और लश्कर विधायक के साथ मिलकर प्रचंड प्रचार किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जीती हुई सीट से इस्तीफा देकर पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव से विधायक चुनाव लड़वाने वाले कैलाश गहतोड़ी ने जनता से पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अनुमति दी है। वही अपील करते हुए बताया कि विजय बनने के लिए भी अनुमति की है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि चंपावत विधानसभा का कायाकल्प होने वाला है। आपके सुख दुख की चिंता में जिसने अपना पूरा राजनीतिक जीवन पास सुन लोगे, 1 मिनट में पास होगा बनना ना। पाकिस्तान अगर जो हमारे सैनिकों की, हमारे बच्चों की, जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान गंवाते हैं, आतंकवादी उनकी हत्या करते हैं, तो हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान में घुस के उनको ठोकते हैं कि नहीं ठोकते हैं? हमारे विधायक मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? आप लोग माता बहनों सौभाग्यशाली हो। माता पूर्णागिरी की कृपा है आप पे कि आपने विधायक बनाया, बाद में आपको मुख्यमंत्री आपको मिल गया है, जो आपके सपनों को सर। पुष्कर सिंह धामी 6 महीने स्वर्ग बना सकता है, तो जब 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए आप। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 लकड़ी के डंडे बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में भेज दिया गया है। बता दें, बाजपुर में मुंडिया चौराहे पर बुधवार को दबंग युवाओं ने लाठी डंडे से केला खेड़ा के ग्राम रामनगर निवासी विशाल कंपोज को बुरी तरह से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के पिता पर तहरीर पर 7 नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने आरोपी की बाजपुर के ग्राम धनसरा से गिरफ्तारी की है। को ये सूचना मिली कि बाजपुर में कुछ 5-6 व्यक्तिगण द्वारा, युवा व्यक्तिगण द्वारा एक विशाल नाम की व्यक्ति को लाठी डंडों से प्रहार किया गया है और तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले गया है।
तत्काल हमने सूचना पे ही फोर्स भेज दिया था हॉस्पिटल पे। पता चला कि वो उसकी देहांत हो चुका है, मौत हो चुका है। तो इस घटना को तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज के रूप में तरह देखना चाहिए और इसकी त्वरित अनावरण और गिरफ्तारी होना चाहिए। तो हमने तहरीर का भी ना वेट करके तत्काल सारे फुटेजों को देखना, मैनुअल और सर्वेलांस के माध्यम से फुटेज देखना, कैमरास देखना शुरू कर दिया था। देर शाम तक तहरीर आई। तहरीर के आधार पर 254/2022 302 धारा आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कुल मिला के 7 अभियुक्तों के ऊपर जो है मुझे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तो हमारे जो विवेचना में भी वही लगभग नामजद पाए गए हैं कि उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कैमरा से क्लियर हो गया है। और तत्काल विभिन्न 6 टीमें बनाकर पकड़ दकड़ की कार्रवाई करते हुए आज जो है दोपहर तक घटना होकर 24 घंटे के भीतर 7 लोगों का गिरफ्तारी कर लिया हमने। 7 लोग, जिसमें जतिन जो मुख्य अभियुक्त है, उसके साथ शाहरुख है वो भी मुख्य अभियुक्त है, साथ ही जो है मानवदीप, आसिफ, रवि सैनी, अरमान अली और जुनैद, इन 7 लोगों का गिरफ्तारी आज दोपहर को, आज शाम तक कर दिया गया है और कल इनको जेल भेजा जाएगा। इन सभी अभियुक्तगणों से 6 आदत लकड़ी की डंडे, तो जिसमें खून आलूदा डंडे बोलते हैं, जो घटना में प्रयुक्त हुआ था उसको बरामद किया जा रहा है। ये देखिए, मुख्य विवाद जो है विक्रमजीत उर्फ विक्की और गगनदीप और ये जतिन, ये तीनों एक ही इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। इनका कॉलेज की लड़कों की टशनबाजी को लेके, मतलब बस कोई और मैटर नहीं है, ना ही कोई ज़मीन या पैसा है, बस कोई और मैटर भी नहीं है। बस कॉलेज की जो रुतबा या टशन को लेके, इंटर कॉलेज में बच्चे हैं ये लोग, ये तीनों का आपस में रहता था। विक्रमजीत वर्सेस जतिन का हमेशा रहा है 2 महीने पहले। तो उसके साथ 4 बाहर के लोग जुड़ गए, जतिन के साथ 4 बाहर के लोग जुड़ गए और एक बार मारपीट और थोड़ा सा हल्की धक्का मुक्की का घटना हुआ था। उसके बाद बीच पचा हुआ था, वो ठंडा हो गया था। फिर बाद में कल जो है दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए, तो तब जो है कुछ कहा सुनी, बहसबाजी, गाली गलौच हुआ और तत्काल जो है ये जो जतिन एंड पार्टी जो थे, जो ये 7 लोग थे, इनके द्वारा लाठी डंडों को लेकर पीट लिया गया है और उस पिटाई में उसकी मौत हो गई है। भविष्य में इस घटना को अभी पहले जो है लिखत पढ़त करके गिरफ्तारी के पश्चात और भी एनालिसिस किया जाएगा। इसमें और भी कोई भूमिका आती है तो उनका भी हम भूमिका को उजागर करना है या फिर घटना में विवेचना करना वो करेंगे। उसके अलावा इसका गंभीरता को देखते हुए इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई और संपत्ति जब्तीकरण, संपत्ति ध्वस्तीकरण, ये सब की कार्रवाई के ऊपर विचार। उत्तराखंड के रामनगर में 3 दिन पूर्व अज्ञात चोरों ने एक वेल्डिंग वर्कर्स की दुकान में चोरी करने के मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 24 मई की रात को संगीर अहमद ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें उसकी दुकान को अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर दुकान में रखा काफी सामान चोरी कर लिया था। मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। चोरी का खुलासा किया है पुलिस ने, कितने आरोपी हैं और कब चोरी हुई? देखिए, दिनांक 24 तारीख को हमारे यहाँ वाली सगीर अहमद ने थाना हाजा पर मुकदमा लिखा है कि रात को अज्ञात चोरों द्वारा उसके दुकान से सामान चोरी कर लिया गया है। हमारे द्वारा तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज की गई और जांच की गई है। आज हमारे द्वारा उक्त वारदात में शामिल कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोग मतलब वारदात में शामिल हैं। उन्होंने वारदात में चोरी की है और जो वारदात में प्रयुक्त वाहन है वो बरामद कर लिया, सारा सामान बरामद हो गया है तथा उक्त वारदात। पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है, जहां स्वर्गीय भगवान सिंह टामटा की स्मृति के नाम से मैच कराया जा रहा है। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबले में एसएसबी सिलीगुड़ा बंगाल और केरल पुलिस के बीच कबड्डी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच हाफ के दोनों टीमों ने एक दूसरे को गोल कर नहीं सकी है, वहीं दूसरे ने हाथ साफ करते हुए एसएसबी सिलीगुड़ी ने एक बार 0 से बढ़कर बना ली है। वहीं मैच में निर्णायक पालों के केरल पुलिस ने गोल दबाकर मैच की गोलीबारी में जब पौड़ी सुना था हम लोग एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि क्राउड ऐसा सपोर्ट मिलेगा, क्राउड इतना बढ़िया होगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज कर पाएगा इतना बढ़िया हिल्स में, तो हम लोग रियली वेरी अप्रिशिएटेबल। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत बढ़िया मतलब ग्राउंड मेंटेन किया और हम लोग को अकोमोडेशन भी बहुत साथ दिया, सब कुछ अच्छा था, सपोर्टर अच्छा था, ऑडियंस बहुत ही बढ़िया ऑडियंस,
जो अनएक्सपेक्टेबल था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना बढ़िया क्राउड, इतना बढ़िया ऑडियंस हम लोग को सपोर्ट किया। जैसे यहाँ पे कि टाइमिंग के द्वारा से यहाँ पे मैच के गोल के द्वारा किया गया था, किस तरह से देखते हैं इस मैच में, क्या दिक्कतें रही यहाँ पे? दिक्कतें मतलब सर बोल रहा ग्राउंड को हम लोग का एडजस्ट नहीं है बोल के, लेकिन 2 मैच खेल के हम लोग एक्लिमेटाइज हो गया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि ग्राउंड ऐसा था, ऐसा ग्राउंड भी हम लोग खेला है, तो एक्सक्यूज का कोई चांस नहीं है। लेकिन मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और क्राउड, धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं ये हर जगह होनी चाहिए, और यहाँ पर इस तरह का खेल आयोजन नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इस तरह की प्रतियोगिताएं वास्तव में होनी चाहिए। इससे जो है युवाओं का सर्वांगीण विकास निश्चित होता है, और यहाँ के जो क्षेत्रीय युवा हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे आज यहाँ पे टीम को आपके द्वारा वहाँ पे पुरस्कार दिया गया, ट्रॉफी दी गई थी, ट्रॉफी हार जीत तो जैसे आपने कहा कि 2 टीमों में से एक ही टीम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ता HR बहुगुणा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता को आनन फानन में पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फायर की आवाज हुई जब ये लोग गए थे लोलान पड़े थे, तमंचा था, वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए। सुशीला के बारे में काफ़ी प्रयास किया गया, तो अभी हम डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। संभवतः अभी उन्होंने हमें लिखित रिपोर्ट नहीं दी, संभवतः डेथ हो गई, तो प्रमाणित तभी होगा जब रिपोर्ट मिल जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही, क्यों ऐसा उन्होंने किया? वजह तो देखो, क्या उनकी मानसिक हालत चली हुई इसमें नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लग सकता है शायद मानसिक अवसाद में रहे होंगे, परेशान रहे होंगे जी। तो कारण कोई भी हो, ये भी जांच का विषय है। इस बिंदु को भी लेकर जांच की जाएगी। सर, पुलिस को सूचना मिलने से लेके और जब तक इन्होंने खुद को गोली मारी, कितना ड्यूरेशन रहा होगा, टाइम पीरियड कितना रहा होगा? अब ऐसा आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकते हैं। जैसे ही सूचना मिली है पुलिस को, पुलिस तुरंत बिना किसी समय गंवाए। अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।